हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर एक नए लेक्चर को लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत पूछा जाता है इसमें। ये एनिमल फिजियोलॉजी हमारी चल रही है और एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आज लेक्चर थर्ड है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। बक्कल कैविटी में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने माउथ पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, फिर बक्कल कैविटी में हमने यहाँ पर आप लोगों को पैलेट तक पढ़ा दिया था। कहाँ तक पढ़ाया था? पैलेट मतलब तालू तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग यहाँ पर टंग और टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तालू आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जीवाहा दैट मीन्स टंग और टीथ के बारे में, दांतों के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए टंग। टंग जिह्वा लिखें इसके अंतर्गत। टंग क्या है भाई? पैलेट के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल्ड में। टंग के बारे में लिख लें। टंग का टंग का काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। टंग का एंटीरियर पार्ट, टंग का एंटीरियर पार्ट फ्री होता है। आपको पता है एंटीरियर पार्ट कैसा होता है? फ्री होता है, ये वाला है ना। जीभ निकाल करके हम लोग चिढ़ाते हैं, बचपन में बच्चों को चिढ़ाते थे। अभी भी अगर बच्चे मिल जाए तो ऐसे कर लेते हैं। तो एंटीरियर पार्ट क्या होता है? फ्री होता है। टंग का एंटीरियर पार्ट फ्री होता है एवं पॉस्टीरियर पार्ट, पॉस्टीरियर पार्ट एक बोन के द्वारा, एक बोन के द्वारा अटैच रहता है, एक बोन के द्वारा अटैच रहता है जिसे हाइयोइड बोन, इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखिएगा, जिसे हाइयोइड बोन कहते हैं। तो मैंने बताया कि जो टंग है, हमारी टंग, ये माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में नीचे की ओर फ्लोर पर पाई जाती है, जिसका एंटीरियर पार्ट फ्री होता है और पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है वो एक बोन के द्वारा अटैच होता है जिसको हम लोग हाइयोइड बोन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका ये पक्का हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। टंग को टंग को सल्कस टर्मिनेलिस, टंग को सल्कस टर्मिनेलिस द्वारा या लाइन द्वारा दो भाग में, सल्कस टर्मिनेलिस लाइन द्वारा दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, या टंग को सल्कस टर्मिनेलिस द्वारा दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, या सल्कस टर्मिनेलिस दो भाग में, द्वारा हटा दीजिए यहां पर, सल्कस टर्मिनेलिस दो पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सल्कस टर्मिनेलिस दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, राइट। तो इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी है टंग, सपोज दैट ये हमारी क्या है? टंग है। और इस टंग में एक सल्कस टर्मिनेलिस होगा। ये क्या करेगा? ये सल्कस टर्मिनेलिस टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक तो पोस्टीरियर पार्ट, दूसरा एंटीरियर पार्ट। तो ये वाला भाग जो होगा ये पोस्टीरियर कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट, और ये वाला क्या कहलाएगा? एंटीरियर पार्ट कहलाएगा। पोस्टीरियर पार्ट को बच्चों हम लोग यहां पर फेरेंजियल पार्ट भी कहते हैं क्योंकि फेरिंग्स रीजन की तरफ पाया जाता है, तो इसको लो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट। और ये आगे की तरफ पाया जाता है एंटीरियर पार्ट, तो इसलिए इसको ओरल पार्ट कहते हैं क्योंकि माउथ में पाया जाता है, ओरल पार्ट। अगर हम इसके भाग की बात करें तो जो फेरेंजियल पार्ट होता है ये वाला पोर्शन 1/3 होता है। कैसा होता है? ये 1/3 पार्ट होता है और ये 2/3 पार्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये 1/3 भाग है और ये 2/3 भाग है। एंटीरियर पार्ट
ओरल पार्ट क्या कैसा होता है, 2/3 पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट 2/3 भाग होता है, और पोस्टीरियर पार्ट 1/3 भाग होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक बीच में लाइन पाई जा रही है, एक पट्टी पाई जा रही है। इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं सरकम, सरकम या सरकम नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस। इस सल्कस टर्मिनेलिस के ऊपर एक यहां पर एक फोरामेन पाया जाता है, एक छिद्र छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन सिकम, फोरामेन सिकम, राइट। फोरामेन सिकम पाया जा रहा है। फोरामेन सिकम के पीछे यहां पर अगर आप देखें तो बहुत सारा टॉन्सिल्स पाया जाता है, एंड दिस टॉन्सिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस के पीछे पोस्टीरियर पार्ट में देखा जाए तो यहां पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, और इन टॉन्सिल्स को हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये कहां पाया जा रहा है? सल्कस टर्मिनलिस के पीछे, सर्कमवैलेंट पेपिला है यार, ठीक है, टेस्ट बर्ड के रूप में मानी जाती है, राइट। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, टंग, टंग पर टेस्ट, टेस्ट पेपिला, टेस्ट पेपिला, टंग पर टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग पर क्या पाया जा रहा है बच्चा? टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, जिनमें, जिनमें कुछ में, कुछ में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, कुछ में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को रखिएगा याद कि टंग पर टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, जिनमें कुछ में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग बच्चों, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखिए, ह्यूमन में अब जो टेस्ट पेपिला है ये कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन में, ह्यूमन में टेस्ट पेपिला, ह्यूमन में टेस्ट पेपिला फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स के पाए जाते हैं। टेस्ट पेपिला फॉलोइंग टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, है ना, कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो यहां पर पेपिला पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला या पेपिली भी इसको बोलते हैं, ठीक है, फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला की अगर बात करें तो इसकी कुछ खास बात है क्या, कि यह रेड कॉमा पिंक कलर, रेड व पिंक कलर के होते हैं। यह रेड व पिंक कलर के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जिस कारण ही, जिस कारण, जिस कारण टंग, टंग रेड पिंक कलर की दिखाई देती है, रेड पिंक कलर की दिखाई देती है, राइट। दूसरी अगर अपन लोग बात करें तो दूसरी जो पेपिला पाए जाते हैं, अच्छा, ये जो फंगीफॉर्म पेपिला है ये आपको कहां पर मिलेंगे? तो फंगीफॉर्म पेपिला जो होता है ये टंग के लेटरल साइड पर होते हैं, रेड एंड पिंक कलर का होते हैं, तो इस साइड में, लेटरल साइड पर इस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं। टंग के लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पर प्रेजेंट रहते कौन? फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। इसके बाद में आपका दूसरा जो पेपिला है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला की बात करें तो फिलीफॉर्म पेपिला जो होता है बच्चा, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, यह सबसे ज्यादा मात्रा में पूरी टंग पर
पाए जाते हैं, पूरी टंग पर पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनमें एक खास बात याद रखिएगा, इनमें टेस्ट बर्ड्स इनमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, इनमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, राइट। टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, तो ये टंकी कहाँ पाए जा रहे हैं, पूरी की पूरी टंग पर पाए जाते हैं, लाइक दिस। अब टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट है इसीलिए इसको व्हाइट कलर से बना रहा है, सपोज मान लो, ठीक है, पूरी जीभ पर पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पैपिली या पैपिला। इसके बाद में आपका एक और पैपिला है भाई, है ना, एक और पैपिला पाया जाता है, थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला की बात करें तो सर्कमवैलेट पैपिला सबसे बड़े होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं। चाहे फिलीफॉर्म पैपिला की बात करें, चाहे हम फंजीफॉर्म पेपला की बात करें, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, सबसे बड़े पेपिला जो है वो यही है टंग के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, जो कि सबसे बड़े होते हैं, जो कि लिख लो इसी में, जो कि सल्कस टर्मिनलिस, जो कि सल्कस टर्मिनलिस के पास पाए जाते हैं, इनकी संख्या 8 से 10 होती है, 8 से 10 होती है। तो ये कहां पाए जा रहे हैं, ये सल्कस टर्मिनलिस के पास में पाए जा रहे हैं, यहां पर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 10 होती है, और ये सबसे बड़े होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। इसका नाम क्या है, सर्कमवैलेट पैपिला। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ, अभी इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है, नेट से निकाला है, वो आप देखें, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए हमारी टंग के बारे में। जैसे ये एक एक शब्द जो है ना, एक एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, एक एक पॉइंट, और उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लोग पूछते भी हैं अधिकतर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे टंग की टिप, अगर हम लोग टंग की टिप की बात करें, ये वाली है ना, तो टिप स्वीट टंग की टिप स्वीट टेस्ट के लिए, स्वीट टेस्ट मतलब मीठे स्वाद के लिए होती है। आप जब भी कोई भी चीज चखते हैं कि वो मीठी है, खट्टी है, कड़वी, कैसी, उसको यहाँ पे लगाते हैं, और जैसे लगाते हैं, अगर मीठी है तो फटाक से हमको पता चल जाता है। कुछ और टेस्ट है तो कुछ समय लग सकता है, 1 2 1.5 घंटे नहीं लगते हैं, कुछ समय, कुछ ही पिको सेकेंड्स के हिसाब से। और जब टंग के ऊपर पूरा फैलता है जाकर के, तब पता चलता है कि नहीं यार, ये तो बख्ता रहा है, ये तो कड़वा है, ये तो खट्टा है, ऐसे समझ में आता है, राइट। नेक्स्ट है टंग की टिप व साइड। ये टंग की आगे वाली टिप की बात करें, ठीक है, इसकी ये टिप की बात करो, साइड की बात करें, ये वाली। तो टंग की टिप व साइड, टिप तो स्वीट टेस्ट के लिए हैया है, लेकिन इसके साथ साथ टिप और साइड, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, टंग की टिप व साइड साल्ट टेस्ट यानी नमकीन के लिए होती है। हमको जो नमकीन जो है ना स्वाद मिलता है, वो किससे मिलता है, टिप की तरीके से, टिप से और थोड़ा सा साइड से, टिप और साइड से। अगला पॉइंट, टंग टंग की प्योर साइड, टंग की प्योर साइड, टंग की प्योर साइड सोर्स टेस्ट के लिए होती है, टंग की प्योर साइड सोर टेस्ट के लिए
सोर टेस्ट मतलब खट्टे टेस्ट के लिए होती है। ठीक है, एक और पॉइंट आप यहां पर समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि भाई मिर्च जो है उसका टेस्ट क्या होता है, तो मिर्च का कोई टेस्ट हमको पता नहीं चलता एक्चुअल में होता है कि, वो समझिए। देखिए टंग की या टंग का पॉस्टीरियर पॉस्टीरियर एंड बिटर टेस्ट, ये भी हम बताएंगे अभी। बिटर टेस्ट यानी पिछला भाग जो होता है वो बिटर टेस्ट के लिए होता है, कड़वे स्वाद के लिए। बिटर टेस्ट टंग की या टंग का पॉस्टीरियर साइड या पॉस्टीरियर एंड, पॉस्टीरियर साइड या पॉस्टीरियर एंड बिटर टेस्ट के लिए, बिटर टेस्ट के लिए होता है। समझे बच्चों? एक नोट पॉइंट लिख लो अलग से ही, नोट पॉइंट। क्या नोट पॉइंट में लिखाने वाला हूं, लिखें। टंग पर, ये कुछ खास बात है, टंग पर मिर्च के तीखे स्वाद के लिए, मिर्च के तीखे स्वाद के लिए, तीखे स्वाद के लिए कोई भी, कोई भी टेस्ट पैपिला, कोई भी टेस्ट पैपिला या टेस्ट बर्ड नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात माउथ इसलिए, माउथ इसलिए मिर्च से जलता है, माउथ इसलिए मिर्च से जलता है क्योंकि, क्योंकि टंग पर, क्योंकि टंग पर पेन रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पेन रिसेप्टर पाए जा रहे हैं ना, इसके कारण, इसके कारण हमको मिर्च लगती है कि भाई मिर्च वहां पर क्या कर रही है, जलन पैदा कर रही है। तो वो हमको कैसे पता चले, कैसे महसूस हो, पेन रिसेप्टर के कारण। अब किसी किसी के टंग के ऊपर पेन रिसेप्टर बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो जरा सा भी मिर्च खाते हैं उनको बहुत ज्यादा लगती है। किसी किसी के होते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मिर्च शुरू से ही खा रहे होते हैं कि उनको दिक्कत नहीं होती। उनके पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना। किसी को मिर्च लगती नहीं, वो मिर्च बहुत ढेर सारी खाते हैं। आपने देखा होगा चाट वाली दुकान पे कभी अगर आप टिक्की बनवा रहे हो तो कोई ऐसा प्राणी आता है, वो कहता है भाई मिर्च खूब ढेर सी डालिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई खट्टी मीठी डाल दो या मीठी डाल दो, मिर्च मत डालना, हमारे जैसे, है ना। तो हमको मिर्च बहुत लगती है। लगती कहने का मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं है। क्या है, टंग के ऊपर टेस्ट पेपिला, इसके टंग के ऊपर मिर्च के लिए कोई भी टेस्ट पेपिला नहीं पाए जाते हैं। माउथ में क्या पाया जाता है, पेन रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे ये मिर्च खाते हैं पेन रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि भैया मिर्च लग रही, जलने लगता है। वो कोई टेस्ट नहीं होता है, राइट। अच्छा, एक खास बात और लिख लो। ह्यूमन में एक खास बात है, ह्यूमन में, ह्यूमन में फोलिएट, फोलिएट पैपिला, ह्यूमन में फोलिएट पैपिला नहीं पाए जाते हैं। ये एनिमल किंगडम में खास बात है, अन्य ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं बट ह्यूमन में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। तो ह्यूमन में फोलिएट पैपिला नहीं पाए जा रहे बच्चा, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक समझ में आया? चलिए, एक खास बात और है, लिख लो। टंग अपनी वेंट्रल सरफेस, टंग अपनी वेंट्रल सरफेस बोले तो अधर सतह, टंग अपनी वेंट्रल सरफेस से बक्कल कैविटी की फ्लोर यानी फर्श पर, या फर्श से, फ्लोर से, बक्कल कैविटी की फ्लोर से फ्रेनुलम लिंगवी, इस बात को याद रखिएगा, फ्रेनुलम लिंगवी के द्वारा, ये कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनके द्वारा ये अटैच रहती है, के द्वारा अटैच रहती है। जैसे मान लो कि ये टंग है और ये एंटीरियर एंड पर फ्री और पोस्टीरियर एंड पर
अटैच है। जैसे आप टंग अपने माउथ में उठा करके देखें शीशे में, ऐसे है ना, तो आप देखते हैं कुछ पोर्शन ही ऊपर उठता है, कुछ पोर्शन ही ऊपर उठता है, बाकी सब अटैच रहता है। और ये जो अटैचमेंट है यहाँ पर एक क्या पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं लिगामेंट्स पाए जा रहे हैं। लिगामेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंग्वी। तो फ्लोर पर फर्श पर या निचले मैंडिबल से क्या होता है, मैंडिबल जबड़ा है हमारा, मैंडिबल से क्या होता है, ये अटैच रहता है फ्रेनुलम लिंग्वी के द्वारा, राइट। कौन, टंग। इतना समझ में आया। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा भाई। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका बना हुआ है, मैंने नेट से निकाला है। इस स्ट्रक्चर में आप खास चीज ये देखेंगे कि डिटेल्ड में सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे आप अगर टंग की बात करें तो आगे की तरफ क्या है, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ आप देख रहे हैं, ये फ्री भाग है। एंटीरियरली क्या होता है, फ्री होता है। और पोस्टीरियरली क्या होता है, अटैच होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट अटैच है। एंटीरियरली कौन सा भाग होता है, 2/3 पार्ट होता है। और ये 1/3 पार्ट है पोस्टीरियर, राइट। इसके ऊपर अगर आप देखें तो टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर, टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जो कि आपको ये देखिए बहुत ढेर सारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। साइड बाय साइड यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स भी यहाँ पर काफी टाइप का, लिंगुअल टॉन्सिल्स सेंट्रल में होते हैं और साइड में लेटरल में क्या पाए जाते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं। और पीछे की तरफ ये क्या पाया जा रहा है, एपिग्लॉटिस पाया जा रहा है। पीछे की तरफ क्या पाया जा रहा है, एपिग्लॉटिस पाया जा रहा है। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कहाँ है, पीछे की तरफ। ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस पीछे की तरफ पाया जा रहा है टंग के, राइट। ये अटैच है पीछे। पीछे की तरफ आपको पता है कि जो टंग है हमारी वो हाइयोइड बोन के द्वारा अटैच रहती है, हाइयोइड बोन के द्वारा अटैच है। और आगे की तरफ ये फ्री है। और यहाँ पर फ्लोर पे अगर देखा जाए तो फ्रेनुलम लिंग्वी लिगामेंट्स पाए जाए, उसके द्वारा अटैचमेंट यहाँ पर रहता है। पूरे टंग की बात करें, ओवरऑल टंग की बात करें तो एक तरफ यहाँ पर देखिए टेस्ट बट को दर्शाया गया और दूसरी तरफ टेस्ट कौन कौन सा मिलेगा उसको दर्शाया गया। अगर यहाँ पर हम लोग एक साइड की बात करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं, टेस्ट की बात करें, टेस्ट बट की बात करें तो ये देखिए लेटरल साइड पर फंगी फॉर्म पैपिला पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको बताया लेटरली ये क्या होता है, अरेंज होते हैं पूरी टंग पर, पूरी पूरी की पूरी टंग के ऊपर लेटरल साइड पर फंगी फॉर्म, और पूरी टंग के ऊपर सर्कमवैलेट फिलीफॉर्म पैपिला क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। सॉरी, फिलीफॉर्म पैपिला अटैच रहते हैं, सर्कमवैलेट दूसरा है। फिलीफॉर्म पैपिला अटैच रहते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला अटैच है, फंगीफॉर्म साइड में है, फिलीफॉर्म पूरे इस पर है, टंग पर। और पीछे की तरफ जो सल्कस टर्मिनलिस है, जो कि टंग को हमारी दो भाग में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पोर्शन, राइट। इसकी तरफ क्या पाया जा रहा है, सर्कमवैलेट पैपिला पाया जा रहा है, जो कि जिनका संख्या 8 से 10 होता है, ठीक है। अब टेस्ट बट, अगर यहाँ हमने टेस्ट पैपिला देख लिए, अब इनकी टेस्ट बट की बात करें तो कौन सा टंग का पार्ट क्या है टेस्ट को दर्शाएगा, तो आप यहाँ पर देखें कि जो एंटीरियर वाला है, कौन सा है, एंटीरियर वाला है यहाँ पर। ये एंटीरियर पोर्शन क्या कर रहा है बच्चा, एंटीरियर पोर्शन ये स्वीट व साल्ट टेस्ट को कर रहा है। एंटीरियर साल्ट के लिए भी और स्वीट के लिए भी है। और थोड़ा सा अगर लेटरल साइड में है तो साल्ट टेस्ट, तो स्वीट एंड साल्ट टेस्ट जो है यहाँ से साइड से पता चलता है, और स्वीट टेस्ट यहाँ एंटीरियर टिप पर होता है। और टिप से ही ये देखिए यहाँ पर टोटली स्वीट ये टिप पर है, और स्वीट एंड साल्ट टिप एंड साइड। और सोर टेस्ट जो यहाँ पर पाया जा रहा है, सोर एंड सॉल्ट या सोर टेस्ट, ये टंग के लेटरल साइड पर साइड में होता है सोर टेस्ट, ठीक है। सोर और सॉल्ट टेस्ट यहाँ पर। और बिटर टेस्ट की बात करें तो ये आपको पोस्टीरियर एंड पर देखने को मिलता है। ये वाला बिटर टेस्ट जो है ये आपको कहाँ मिलता है, पोस्टीरियर, दैट मीन सर्कमवैलेट पैपिला के द्वारा बिटर टेस्ट को ऑक्युपाई किया जाता है, राइट। तो ये तो हमारी बात हो गई टंग की। अब टंग के स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब हम लोग इसके फंक्शन की भी बात कर लो भाई। तो हेडिंग डाल दो फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन यही कहते हैं कि भाई टंग जो है बोलने में सहायता करती है। टंग ना हो तो आप बौरा हो जाओगे। आप नहीं, मतलब होते हैं जिनकी टंग वर्क नहीं करती है, वो कैसे होते हैं, डंप होते हैं। तो यह
स्पीच देने में सहायता करती है। टंग नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। टंग पकड़ लीजिए और फिर बोलने का प्रयास करिए, नहीं बोल पाएंगे। तो टंग जो है स्पीच देने में सहायता करती है, तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, है ना। लड़कियां आपस में चुगली करती हैं, लड़के आपस में चुगलखोर होते हैं, ये कैसे? वो पॉसिबल तो इसी से होगा ना, टंग से। टंग नहीं तो क्या बता पाओगे भाई। दूसरा, यह बक्कल कैविटी की सफाई भी करती है ना। अगर मान लीजिए दांत में कहीं पर भी खाना फंस जाता है, तो हमारी जीभ बार बार क्या करती है, उस दांत के ऊपर, वहीं पर टारगेट हो जाता है वो, उस दांत के ऊपर जाकर के बार बार टकराती है और उसको निकालने का काम करती है। तो बक्कल कैविटी की सफाई भी कर रही है कौन? टंग, हमारी जीभ। और तीसरा लास्ट फंक्शन है, यह भोजन को सलाइवा, दैट मीन्स लार के साथ, भोजन को लार के साथ, सलाइवा के साथ मिक्स करती है ना। आप भोजन चबाते हैं और जीभ क्या करती है हमारी, कभी उठा करके इस दांत पे ले जाती है, उठा करके भोजन को इस दांत पे ले जाती है। तो ये भोजन को क्या करती है, सलाइवा से मिक्स करने का काम भी करती है। ये हमारी टंग का बहुत बहुत बड़ा फंक्शन है भाई। तो ये तो बात हो गई हमारे टंग की, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने दांतों की, बत्तीसी की, जो निकाल देते हैं ना, कभी कोई बात क्या चल रही हो दांत निकाल देते हैं। तो दांत कहीं भी निकल जाते हैं, तो हेडिंग डाल दो टीथ। टीथ, दांत। दांतों की क्या खास बात है भाई, लिख लो। पहला पॉइंट तो आपको यही पता होना चाहिए कि टीथ एक्टोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो लिख लो, टीथ का ओरिजिन एक्टोमीजोडर्म से हुआ है। अर्थात एक्टो कहने का मतलब हो गया एक्टोडम, और मीजो कहने का मतलब हो गया मीजोडम। एक्टोडम व मीजोडम, इन दोनों लेयर से, इन दोनों जर्म, ये दोनों क्या है, ये दोनों जर्म लेयर हैं भैया। ये दोनों क्या है, जर्म लेयर हैं। तो इन दोनों जर्म लेयर से ही क्या है, दांत का ओरिजिन हुआ है, टीथ का ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ टीथ एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ टीथ क्या है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। पहला पॉइंट, राइट। इस बात को याद रखिएगा। आगे लिख लें। और यहां पर स्पेशली हम टीथ की जो बात करते हुए चलेंगे, वो कैसी बात करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करेंगे, और ह्यूमन टीथ की बात करेंगे स्पेशली, ठीक है। ह्यूमन टीथ की बात करेंगे, लेकिन हम कुछ एनिमल्स से रिलेटेड भी बात करते चलेंगे। तो टीथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टीथ कैसे होते हैं, दांत कैसे होते हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो लिख लें, टीथ ह्यूमन की हम लोग बात करेंगे, फिर स्पेशली हम लोग जो है टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल कलर से लिख लें, ह्यूमन का टीथ, ह्यूमन का टीथ कैसा होता है, ह्यूमन का टीथ डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट कहने का मतलब होता है द्विबार दंती, द्विबार दंती, यानी कि लाइफ में दो बार ये आते हैं, डाइफाइडोंट, कॉमा कॉमा हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती। कई प्रकार के दांत होते हैं, है ना, विषम दंती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दांत हैं, कैनाइन, है ना, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हेट्रोडोंट कहते हैं, राइट। हेट्रोडोंट, कॉमा कॉमा थीकोडोंट, थीकोडोंट, थीकोडोंट कहने का मतलब तो गर्त दंती, गर्त दंती, गर्त दंती कहने का मतलब होता है ये जबड़ों में धसे हुए पाए जाएंगे। गर्त दंती, इतनी आसानी से दांत नहीं टूटते, वो कहते मार देंगे झापड़ बत्तीसी बाहर आ जाएगी,
तो इतनी आसानी से नहीं आती भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो काफी अंदर तक धसे होते हैं। कईयों के झापड़ मारा होगा, नहीं मारा तो मार के देख लेना। हम फिर उसकी गारंटी ये मत करें कि सर ने कहा था हमारे तब हमने मारा है, बवाल हो जाएगा। अपनी मार के देख लेना, नहीं निकलता है, ठीक है। तो ठिकोडॉन्ट, अगर आप पेस्ट वगैरह सही से नहीं करते हैं, ख्याल नहीं रखते दांतों का, तब तो भाई गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज आप अच्छे से पेस्ट कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, दांतों को हेल्दी रख रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होती जल्दी। ठिकोडॉन्ट होते हैं गहराई में, जबड़ों के अंदर बोनी सॉकेट में फंसे होते हैं। किसके? ह्यूमन के टीथ, इस बात को याद रखिएगा। तो ह्यूमन का टीथ कैसा होता है? डाइफाइडोंट होता है, द्विबार दंती, यानी कि जीवन में 2 बार आते हैं। और हेट्रोडोंट होता है, विषम दंती होते हैं, कई प्रकार के टीथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और थीकोडोंट होता है, दैट मीन्स गर्त दंती होता है, राइट। ये तो बात हो गई हमारे ह्यूमन टीथ की। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ह्यूमन के साथ साथ, ह्यूमन के टीथ को तो हमने देख लिया, अब डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट के बारे में तो समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में समझेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकतर मोस्टली हम कहते हैं कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लेकिन अगर हम बेसिस लें, कुछ आधार लें, जैसे अपीयरेंसेस इन लाइफ, कितनी बार जीवन में आते हैं, पोजीशन की बात करें, है ना, फंक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके आधार पर दांत कई प्रकार के हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, सॉरी, टाइप ऑफ टीथ की बात करें, टाइप ऑफ टीथ की बात करें, तो दांत मुख्यतः आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट। तो टाइप ऑफ टीथ की बात करें, तो टाइप ऑफ टीथ में भी अगर हम लोग एक आधार लें, एक बेस लें, और बेस क्या हमारा रहेगा, अपीयरेंसेस इन लाइफ, यानी जीवन में कितनी बार आते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंसेस इन लाइफ, अपीयरेंसेस इन लाइफ, ठीक है। जीवन में कितनी बार ये आते हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें, टाइप ऑफ टीथ की बात करें, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। तो लिख लो, इसमें लिख लो, जीवन में, जीवन में अपीयरेंस के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर टीथ 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट, और नंबर 2 डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट। मोनोफाइडोंट कहने का मतलब क्या होता है? मोनोफाइडोंट कहने का मतलब होता है जीवन में एक बार दांत का आना। हेडिंग डाल दो, मोनोफाइडोंट, लिखो इसमें, मोनो, मोनो मतलब एक, फाइडोंट मतलब टीथ का आना। तो ये केवल एक बार ही जीवन में, है ना, लाइफ में सिर्फ एक बार ही उगते हैं, है ना, मोनोफाइडोंट एक बार ही उगते हैं। तो लिख लो, यह टीथ केवल लाइफ में, केवल यह टीथ लाइफ में केवल, लाइफ में केवल एक बार ही, एक बार ही आते हैं, ठीक है, एक बार ही आते हैं। दैट मीन्स वंस इन लाइफ, जीवन में एक बार दांतों का आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कौन से जीवन में एक बार आते हैं, तो अगर हम लोग ह्यूमन की भी बात करें, तो ह्यूमन में, हम लोगों में भी एक बार ऐसे दांत आते हैं, सिर्फ एक बार ही ये आते हैं जीवन में, और ये टूटते नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, परमानेंट जो टीथ होते हैं ये लाइफ में एक बार आते हैं, और टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं, जिसको हम लोग मिल्की टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं बच्चा? मिल्की टीथ के नाम से जानते हैं। और जो
परमानेंट होते हैं, जीवन में केवल एक बार आते हैं, वो 12 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 12 दांत होते हैं। तो कौन कौन से दांत हैं यहां पर? तो एक तो आपका हो गया प्री मोलर और दूसरा हो गया लास्ट मोलर। प्री मोलर व लास्ट मोलर, प्री मोलर और लास्ट मोलर, पीछे के दांत, ये पीछे के दांत जो होते हैं प्री मोलर और लास्ट मोलर, इन दांतों की अगर हम लोग बात करें तो ये दांत जो है जीवन में मात्र एक बार ही आपके आते हैं। और इनकी संख्या अगर ह्यूमन बींग्स के आधार पर करें तो ह्यूमन में इनकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, ऊपरी जबड़े में 3 इस साइड में 3 इस साइड में, निचले जबड़े में टोटल 6 एक साइड हो गए, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में, तो टोटल कितने हो गए? 12 दांत हो गए भाई। ये जीवन में मात्र एक बार आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफाइडोंट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफाइडोंट। अगला है डाइफाइडोंट। दूसरा है डाइफाइडोंट, जीवन में 2 बार, डाई मतलब 2, डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट टीथ की बात करें तो जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। अच्छा, डाइफाइडोंट को हम लोग डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग इसे इसे डेसिडुअस भी कहते हैं, क्योंकि 2 बार आते हैं ना, भी कहते हैं, राइट। ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ डाइफाइडोंट होते हैं। ह्यूमन टीथ डाइफाइडोंट होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात यह टीथ लाइफ में 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। पहले जो टीथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत मतलब मिल्की टीथ। पहले हैं मिल्की टीथ या मिल्क टीथ। मिल्की टीथ मतलब दूध के दांत, है ना, मिल्की टीथ, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं। ये दूध के दांत 2 बार आते हैं, यानी एक बार तो जीवन में आएगा, फिर ये दांत गिर जाएंगे और फिर दोबारा से दांत उगते हैं। तो ये डाइफाइडोंट और ये ह्यूमन के अंदर आता है। ठीक है, ह्यूमन में होते हैं। अच्छा, वहां पर अगर हम लोग बात करें कि मोनोफाइडोंट एक बार ही आता है, तो ह्यूमन में भी होता है और भी अन्य ऑर्गेनिज्म हैं, राइट। लेकिन ये मिल्की टीथ, यहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही स्पेशली। तो ये मिल्की टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं। इन्हें दूध के दांत हैं, इनमें कुछ खास बातें वो लिख लो भाई। दूध के दांत में कुछ खास बातें, जैसे इन्हें अस्थाई दांत, दैट मीन्स टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं, इनकी संख्या इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं बच्चों, इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, यह दांत 9 से 10 वर्ष, ये भी खास बात है, यह दांत 9 से 10 वर्ष तक गिरकर, यानी गिर जाते हैं, 9 से 10 वर्ष तक गिरकर परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं। यानी एक बार गिरेंगे और दोबारा जो दांत आएंगे वो परमानेंट होंगे। वो अगर गिरा तो वो दोबारा नहीं आएगा। यानी एक बार जो दांत टूट गया, ठीक है, मिल्की टीथ निकल गया 9 से 10 वर्ष की उम्र में, ये दांत गिर जाते हैं, और इसके बाद जो दांत निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। यानी कि वो दांत अगर गिरा, ठीक है, तो वो दांत फिर दोबारा नहीं निकलता है। तो ये कितनी, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 9 से 10 वर्ष तक गिरकर परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं।
परमानेंट टीथ में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये हो गया डाइफाइडोंट की बात। कैसा हो गया, डाइफाइडोंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंसेस इन लाइफ, लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं इसके आधार पर हमने देखा कि दांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोफाइडोंट होता है और दूसरा डाइफाइडोंट होता है। मोनोफाइडोंट प्रीमोलर लास्ट मोलर, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर हम कह सकते हैं, प्रीमोलर और लास्ट मोलर होता है। ये जीवन में एक बार ही आता है और ये गिरते नहीं है। लास्ट मोलर दैट मीन्स विजडम टीथ की हम बात कर सकते हैं। और अगर वहीं हम लोग बात करें कि मिल्की टीथ कौन से होते हैं इनकी, अच्छा मोलर टीथ की, जो मोनोफाइडोन टीथ होते हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये कम से कम कितने होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे। अगर वहीं हम लोग मिल्की टीथ की बात करें तो उनकी संख्या 20 होती है, 10 ऊपरी जबड़े में 10 निचले जबड़े में पाए जाते हैं इनकी, ठीक है, टीथ। 10 ऊपरी जबड़े में होंगे, 10 निचले जबड़े में होंगे, राइट, 5-5 ऊपर 5 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंसेस इन लाइफ, लाइफ में कितनी बार आते हैं। अब अगर वहीं हम लोग बात करें एक और बेस की, एक और आधार की बात करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि दांत का पोजीशन क्या है, तो दांतों की पोजीशन के आधार पर, दांतों की पोजीशन के आधार पर, ठीक है, तो लिख लो दांतों की पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, दांतों की पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, दांतों की पोजीशन के आधार पर यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूरे एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं मैं, राइट, एनिमल किंगडम में भी किसकी, कॉर्डेट्स की, जिसमें दांत पाए जाते हैं, राइट, कुछ कॉर्डेट और कुछ हाँ कॉर्डेट ही है भाई साहब, नॉन कॉर्डेट में तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। कॉर्डेट की बात कर रहा हूँ, लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के दांत होंगे, जिसमें पहला आपका होगा उसको हम लोग बोलेंगे थीकोडोंट, थीकोडोंट। दूसरा है आपका एक्रोडोंट, थीकोडोंट, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट। कुछ एडवांस रहता है भाई, तो वो एडवांस यही है, थीकोडोंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट। हम लोग थीकोडोंट टीथ की बात करें बच्चों, थीकोडोंट, तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य में ये पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य का दांत कैसा होता है, थीकोडोंट होता है, प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, यानी कि ये कहाँ पाया जा रहा है, बोन के अंदर पाया जा रहा है, सॉकेट में, है ना, जबड़े में जो बोन है, जबड़े के अंदर, बोन के अंदर पाया जाता है। तो लिखो टीथ यह टीथ मुख्यतः जॉ के अंदर, बोनी सॉकेट में, जॉ के अंदर बोनी सॉकेट में धसे रहते हैं, धसे रहते हैं, काफी बढ़िया दांत होते हैं ये, ठीक है, धसे रहते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आप एग्जाम्पल्स में यहां लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ह्यूमन में जो टीथ है वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। और ह्यूमन के अलावा भी कुछ हैं, जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, राइट, ह्यूमन, क्रोकोडाइल और आपका रैबिट, रैबिट आदि। रैबिट के भी दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। क्रोकोडाइल के कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। ह्यूमन के कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। अगर हम लोग एक्रोडोंट की बात करें, दूसरा एक्रोडोंट, तो एक्रोडोंट टीथ कैसे होते हैं भाई, तो लिख लो यह जॉ में, यह जॉ में लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पर, यह जॉज में लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। लेटरल साइड कहने मतलब किनारों पर, लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनके जो टीथ होते हैं वो लेटरल साइड पर होते हैं। और एक होता है प्लूरोडोंट,
प्लूरोडोंट तो ऐसे छुई मुई के बैर हम समझ लेते हैं। प्लूरोडोंट क्या है? छुई मुई। जैसे थर्ड आपका क्या है? प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट की बात करें तो प्लूरोडोंट में क्या है? यह यह जॉ पर यह जॉ पर टर्मिनल पार्ट पर, टर्मिनल पार्ट के ऊपर पाए जाते हैं और ये गिरते रहते हैं। टर्मिनल पार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी फिशेज हैं, ठीक है, जितनी भी फिशेज हैं ये, और एम्फीबियंस। फिशेज और एम्फीबियंस में प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ रहता है, और रेप्टाइल्स में एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ रहता है। और वहीं पर हम लोग बात करें मैन की, ह्यूमन की, रैबिट की, क्रोकोडाइल की, राइट, तो इनमें थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट रहता है। तो ये तो हमारा एक बेस हो गया पोजीशन। अब एक और आधार है जिसका नाम है स्ट्रक्चर और फंक्शन। संरचना कैसी है और उसका कार्य क्या है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टीथ कितने प्रकार के हो गए, है ना? तो लिख लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर दांत मुख्यतः, टीथ मेनली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं होमोडोंट। होमोडोंट पहला क्या है? होमोडोंट है। और दूसरा क्या है? हेट्रोडोंट। नाम से ही पता चल गया होगा बच्चों। होमोडोंट कहने का मतलब होता है दांत जो होंगे वो एक जैसे ही पाए जाएंगे, एक जैसा, सिमिलर। सिमिलर आर ऑल टीथ आर सिमिलर, एक जैसे ही टीथ होते हैं। और हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप के टीथ एक ऑर्गेनिज्म के माउथ में प्रेजेंट है। जैसे हम ही लोग ह्यूमन की बात कर लें, अभी बताते हैं ना डिटेल में, है ना? तो हेडिंग डाल दो होमोडोंट। हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं सही से। होमोडोंट अगर मैं चाहता तो सिर्फ ह्यूमन का ही करवा देता, लेकिन कोई फायदा नहीं था उससे, आपको ये नॉलेज बेकार जाता। होमोडोंट लिख लो। इस प्रकार के इस प्रकार के टीथ इस प्रकार के टीथ या ऑल टीथ, इस प्रकार के ऑल टीथ, तभी इस प्रकार के ऑल टीथ एक जैसे ही माउथ में पाए जाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं, एक जैसे ही माउथ में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, मछली। मछली को अगर आप देखें तो फिशेज में आपने देखा होगा कि जो टीथ हैं वो एक सिमिलर फॉर्म में पाए जा रहे हैं। जैसे व्हेल मछली की बात कर लो, है ना, उसमें टीथ जो होते हैं काफी बड़े होते हैं और वो एक जैसे ही, एक सिमिलर टाइप के हैं, अलग अलग नहीं है। फिशेज, एम्फीबिया, एम्फीबियंस आदि, राइट। तो इनमें होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ पाया जाता है। अगर हम लोग वहीं सेकेंड पोर्शन हेट्रोडोंट की बात करें, हेट्रोडोंट, तो हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ स्पेशली ह्यूमन में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ये कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। इस प्रकार के टीथ माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। इस प्रकार के टीथ माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, पाए जाते हैं यह टीथ
मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, बराबर। यह टीथ मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक इंसीजर, नंबर दो कैनाइन, नंबर तीन प्रीमोलर, और नंबर चार मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। इंसीजर और कैनाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अगर हम लोग इंसीजर की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? कृंतक। स्पेलिंग सही कर लीजिए, इंसीजर, कृंतक। ये सामने की तरफ पाए जाते हैं। ये देखो, ये है, ये कैनाइन से इधर वाले दो दो चार, चार ऊपर चार नीचे, राइट। तो कैनाइन टीथ जो आपको दिख रहा है, ये कैनाइन होता है। ये हमारे कुछ ज्यादा डेवलप है ना, ये वाले देखा, अच्छे लगते हैं मेरे दांत। और ये जो इन इन दोनों कैनाइन के बीच है, ऊपरी जबड़े में चार ये, और नीचे वाले कैनाइन छोड़ करके ये चार ये। तो सामने की तरफ जो टीथ होते हैं, इनको इंसीजर कहते हैं। ये चार ऊपरी जबड़े में, चार निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो लिख लो, लिख लो, यह छेनी के आकार का, यह छेनी नुमा, चीजल लाइक, या छेनी नुमा होते हैं, चीजल लाइक होते हैं, जो कि काटने का काम करते हैं। छेनी क्या करती है? काटने का काम करती है ना, तो ये भी काटने का काम करते हैं। ठीक है, यह टीथ भोजन को, भाई से फर्जी में खाए खिसिया के काट लोगे किसी को, भोजन को, यह टीथ भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, यह हर्बीवोरस एनिमल्स में, यह हर्बीवोरस एनिमल्स में मोर डेवलप, हर्बीवोरस एनिमल्स में मोर डेवलप होते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप होते हैं, मोर डेवलप होते हैं। एक नोट लिख लो, विशेष बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या लिखो? एलिफेंट में यह टीथ, एलिफेंट में यह टीथ यानी इंसीजर्स होते हैं, इनकी बात हो रही है। यह टीथ मॉडिफाइड होकर टस्क, बाहर की तरफ निकला रहता ना, टस्क के रूप में नोकदार हो जाते हैं, नोकदार हो जाते हैं। एक्चुअल में जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट के जो दांत बाहर की तरफ निकले रहते हैं, वो असल में इंसीजर होते हैं, कैनाइन नहीं होते, इंसीजर होते हैं, राइट। तो वो इंसीजर मॉडिफाइड होकर के बाहर की तरफ टस्क के रूप में क्या है, निकले रहते हैं। इस बात को याद रखिए, टस्क के रूप में निकले रहते हैं। अच्छा, एक बात और लिख लो, एडल्ट में इनकी संख्या, यानी ह्यूमन एडल्ट की बात हो रही, एडल्ट में इनकी संख्या 8 होती है, जिसमें 4 ऊपरी जबड़े में, व 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। 4 ऊपरी जबड़े में व 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारी इंसीजर की। अब बात करते हैं हम लोग कैनाइन की। तो दूसरा दांत हमारा कौन सा है? कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रदनक। रदनक नाम से ही पता चल रहा, रख के तुम्हें जो है ना रंध दे का, रदनक रख के रद नहीं है, रदनक मतलब फाड़ देगा, चीर देगा, बोलते ना चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले,
वैसा उसमें सनी देओल डायलॉग मारता है अच्छे से, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अभी तुमको सनी देओल नहीं बनना है। तुम जो हो वो रहो। लिखो इसमें पहला पॉइंट, यह शार्प, नोकदार होता है, या शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, या शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह कार्निवोरस या कार्निवोरस एनिमल्स में मोर डेवलप, कार्निवोरस का मतलब समझते हो, मांसाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी जो सब खा जाए हम तुम लोग। कार्निवोरस एनिमल्स में मोर डेवलप होते हैं, हम तुम लोग का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स, मैं मीट नहीं खाता, मोर डेवलप ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मैं और जो एक्चुअल में क्या है कार्निवोरस, ये ओमनीवोरस होता है। कार्निवोरस मांसाहारी, जो मांसाहारी सिर्फ मांस का ही सेवन करते हो, जैसे आप लॉयन देख लो, डॉग देख लो, टाइगर देख लो, है ना, इनके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप होता है। अच्छा, डॉग जो है वो ओमनीवोरस है, वो रोटी भी खा लेता है। अच्छा, मोर डेवलप होते हैं। अगला पॉइंट, यह हर्बीवोरस, यह हर्बीवोरस एनिमल में एब्सेंट होते हैं। कौन? कैनाइन एब्सेंट होते हैं, जिस कारण, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, जिस कारण, या हर्बीवोर एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, जिस कारण इन एनिमल्स के जॉ में एक ब्लैंक स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस पाया जाता है, जिसे जिसे डायस्टिमा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि डायस्टिमा स्पेस कहां मिलता है। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं इनमें मिलता है, क्योंकि इनमें कैनाइन टीथ का कोई काम नहीं, और जब इनके अंदर कैनाइन टीथ का कोई काम नहीं तो ये एब्सेंट होंगे वहां पर, और एब्सेंट होंगे तो उसके लिए जगह छूटी होगी नेचुरली, और वो जगह जो है उसका नाम दे दिया क्या? डायस्टेमा, राइट। अगला पॉइंट, यह टीथ कार्निवोर्स एनिमल्स में मांस को, यानी कि जो मांस है, मीट है, उसको चीरने व चीरने व फाड़ने में चीरने व फाड़ने में सहायता करता है। जैसे आपने देखा लॉयन अगर मांस को पकड़ ले तो उसको चीर देता है ना, बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि उसके पास में कैनाइन टीथ पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? कैनाइन टीथ। चक्कर में नहीं पड़ना उसके, फाड़ कर रख देगा तुम्हें। चीरने व फाड़ने में सहायता करता है, राइट। अगला पॉइंट लिख लो, इनकी संख्या इनकी संख्या एडल्ट में 4 होती है। इनकी संख्या एडल्ट में 4 होती है, जिसमें 2 ऊपर, हम लोगों में भी 2 अपर जॉ व 2 लोअर जॉ, जॉ मतलब जबड़ा, में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये तो बात हो गई हमारी कैनाइन की, प्रदनक की। अब इसके बाद में एक और टीथ है हमारा, क्या नाम है उसका भाई? बता दो। अग्रचर्वणक। तीसरा टीथ है हमारा प्रीमोलर, और चौथा टीथ है हमारा मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों टीथ का एक ही काम है ना, इन दोनों टीथ का एक ही काम है, तो इसीलिए साथ में लिखेंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, और इसको बोलते हैं प्रचर्वणक या चर्वणक, चर्वणक, अग्रचर्वणक व चर्वणक।
चर्वणक। ठीक है, इनकी खास बात क्या है तो लिख लो, इन दोनों टीथ का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन, भोजन को, फूड को चबाने में, चबाने या पीसने का, चबाने या पीसने में होता है। तो भोजन को चबाना और जो पीसा जाता है वो किसके द्वारा पीसा जाता है? प्रीमोलर और मोलर के द्वारा। प्रीमोलर और मोलर के द्वारा ही क्या होता है, इनको चबाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, प्रीमोलर की संख्या एडल्ट में 8 होती है। एडल्ट में 8 होती है, 4 ऊपरे जबड़े में, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, निचले जबड़े में 4 निचले, तो 8 होगी ना। एडल्ट में 8 होती है, जिसमें 4 अपर जॉ व 4 लोअर जॉ में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसी तरीके से मोलर की बात करें तो मोलर टीथ या मोलार टीथ की संख्या एडल्ट में 12 होती है, 12 होती है, जिसमें 6 ऊपरी जबड़े में, 6 अपर जॉ, ये डाटा याद रखिएगा, व 6 लोअर जॉ, 6 लोअर जॉ में पाई जाती हैं, में पाए जाते हैं, 6 लोअर जॉ में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? तो ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंसीजर का संख्या मैंने कितना बताया? 8 होता है टोटल। कैनाइन का संख्या मैंने 4 बताया टोटल, 2 ऊपरी 2 निचले जबड़े में। प्रीमोलर की बात करें तो ये 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और मोलर की बात करें तो ये 12 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। और ये जो बात कही है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये एडल्ट में पाई जाती है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सही से लिख देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं एडल्ट और बच्चों दोनों की बात कर लेता हूं। चलिए, एडल्ट के केस में हमने क्या देखा? एडल्ट के केस में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन टीथ की बात करें तो एडल्ट में अगर हम लोग किसकी बात करें, इंसीजर की, तो ये 8 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े 4 निचले जबड़े। कैनाइन 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मोलर 12 होते हैं इन एडल्ट। अगर हम लोग वही चाइल्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, और बच्चों की किन की? 10 साल से कम बच्चों की। ठीक है, चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में भी कौन? 10 साल से कम, 10 साल से कम। तो 10 साल से कम बच्चों के अंदर अगर हम लोग इंसीजर की बात करें, कैनाइन की बात करें, राइट, प्रीमोलर की बात करें और मोलर टीथ की बात करें, तो वो कितने कितने हैं? तो खास बात यह है कि इंसीजर तो यहां पर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर पाए ही नहीं जाते, ये 8 के 8 एब्सेंट होते हैं। और मोलर 8 होते हैं, 12 नहीं होते। कितने होते हैं? 8। 4 दांत बाद में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 20। और यहां पर टोटल कितने हो गए? 32। तो एडल्ट में टोटल दांत कितने होते हैं? 32। और चाइल्ड में टोटल दांत कितने होते हैं? 20। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा भाई। तो ये 20 दांत बच्चों में होते हैं, और ये 20 दांत गिर करके कितने दांत बढ़ती निकलते हैं? 22 दांत, 24 और निकलते हैं। ठीक है, तब जाकर के आपके पूरा बन पाता है। तो क्योंकि 12 दांत तो ऑलरेडी जीवन में रहते हैं और 22 दांत और निकल आते हैं।
ठीक है, तो वो एवरेज कंप्लीट हो जाता है। आप अपना देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि 32 में से, लिख लो, 32 में से 20 दांत, 32 में से 20 दांत गिरकर पुनः रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस होते हैं, व 12 दांत, 12 दांत परमानेंट होते हैं, परमानेंट रहते हैं, पहले से ही रहते हैं, ये नहीं गिरते हैं, 12 दांत परमानेंट रहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा आज की क्लास में अभी अभी टंग और टीथ के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेंटल फार्मूला को देख लेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टंग और टीथ आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।